अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 11 का दूसरा लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं जो है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें हम पिगमेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट बच्चों आपको पता है कि एक ऑर्गेनेली होती है जो लीव्स के मीजोफिल सेल्स में, लीफ के जो मीजोफिल, मीजो का मतलब होता है दरमियान और फिल कहते हैं लीफ को। लीफ की दोनों लेयर के दरमियान जो सेल्स होते हैं इसको मीजोफिल सेल्स कहते हैं, और इसमें एक सेल में 20 से 100 के करीब क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बच्चों, ये इसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। हाँ, इसमें एक हमें इन्वेलप नज़र आता है, इन्वेलप कहते हैं डबल मेम्ब्रेन को। देखें, एक इनर और एक आउटर है। और उसके बाद यहाँ आपको कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जो स्टैक्स की फॉर्म में हैं, एक दूसरे के ऊपर तहों की शक्ल में। इनको हम थैलाक्वाइड्स कहते हैं, और 50 थैलाक्वाइड्स को हम 1 ग्रैनम भी कहते हैं। एक थैलाक्वाइड को देखें तो यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन्स में क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल आपको नज़र आ रहा है कि एक इसका हेड और एक टेल है। ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें टेल और हेड भी मौजूद होते हैं। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थैलाक्वाइड्स के दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसिस भी होती है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। नज़र आ रहा है बच्चों आपको ल्यूमन। अच्छा, जब थैलाक्वाइड से एटीपी प्रोड्यूस होती है तो इसको हम केमियोस्मोसिस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों आपको अक्सर आ सकता है पेपर में, बहुत दफ़ा आया हुआ है केमियोस्मोसिस। ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में भी हम इसको पढ़ेंगे। एटीपी प्रोड्यूस एट थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड केमियोस्मोसिस। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आ जाते हैं। पिगमेंट्स हम किन को कहते हैं, इसकी डिफाइन भी आ सकती है। पिगमेंट्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट अब्जॉर्ब द विजिबल लाइट। विजिबल लाइट बच्चों हम किसको कहते हैं, जिसकी वेवलेंथ 380 से लेकर 750 नैनोमीटर हो, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसे हम विप ग्योर कहते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये 7 कलर जो हैं ये विजिबल लाइट में पाए जाते हैं। पिगमेंट्स की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक जो मेन पिगमेंट्स होते हैं इसको क्लोरोफिल कहते हैं, और जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं इसको कैरोटीनॉइड्स कहते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स, एसेसरीज़ का मतलब ये होता है कि जो हेल्प करें, जैसे कि मोबाइल फ़ोन में एसेसरीज़ हम हैंड फ्रीज को यूज़ करते हैं, जो कि उसके बगैर भी जो सेल है वो काम करता है, लेकिन इनके आने की वजह से मज़ीद हेल्प हो जाती है। इस तरह के पिगमेंट्स को हम नाम देते हैं कैरोटीनॉइड्स का। और एक हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो हमें ये बताता है कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है। उस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। A device used to measure the relative abilities of different pigments to absorb the different wavelengths of light। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उस डिवाइस को हम कहते हैं। चलो बच्चों, उसके बाद एक नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हैं तो ये ग्राफ को प्लॉट करता है। वो ग्राफ हमें फिर ये बताता है कि ग्राफ शोज द अब्जॉर्प्शन ऑफ द डिफरेंट लाइट बाय द डिफरेंट पिगमेंट्स। कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, उस ग्राफ को हम नाम देते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। जब हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम निकालते हैं तो पता चलता है कि जो पिगमेंट्स हैं प्लांट्स के अंदर वो कुछ कलर्स की लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, इसको हम मैक्सिमम अब्जॉर्ब कहते हैं, और कुछ वेवलेंथ की लाइट्स को वो लीस्ट अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि कम अब्जॉर्ब करते हैं। कम वाले कौन से हैं बच्चों, ग्रीन, येलो और इंडिगो, और मैक्सिमम वाले कौन से हैं, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड। तो एक को छोड़कर बच्चों एक है, जैसे कि वायलेट जो है ये मैक्सिमम है, इंडिगो लीस्ट है, ब्लू मैक्सिमम है, आगे दोनों लीस्ट हैं, और आगे दोनों मैक्सिमम। तो ये आपको ग्राफ भी नज़र आ रहा है। ये वाला जो एक्सिस है ये आपको अब्जॉर्बेंस के बारे में बता रहा है, और नीचे वाला कलर्स के बारे में बता रहा है। तो ये देखें, वायलेट की मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हो रही है, इंडिगो की कम है, फिर ब्लू की मैक्सिमम है, ग्रीन और येलो की कम है, और ऑरेंज और रेड की फिर से मैक्सिमम। पिगमेंट्स की बच्चों हम बात करें तो सबसे पहले हम, जैसे हमने इधर देखा था कि 2 कैटेगरीज हैं, तो पहले हम जो मेन पिगमेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोरोफिल आ जाता है, क्लोरोफिल की टाइप्स आ जाती हैं, क्लोरोफिल ए, बी, सी एंड डी। ये सारे यूकैरियोटिक प्लांट्स और एल्गी डायटम्स में सभी में पाए जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में ये क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। और जो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल का। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि व्हाट इज़ बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो बैक्टीरिया में जो क्लोरोफिल पाए जिसको हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, और इसमें क्लोरोफिल ई, एफ एंड जी आ जाते हैं। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो उसके स्ट्रक्चर में 2 चीज़ें नज़र आती हैं, एक हेड और एक टेल। हेड को पोरफायरन रिंग भी कहते हैं और टेल को फाइटोल भी कहते हैं। और हेड की पहले बच्चों हम बात करते हैं। लेकिन हेड के जो हेड का स्ट्रक्चर है वो हमें फ्लैट और स्क्वायर लाइक नज़र आ रहा है, और ये 4 स्मॉलर फायरोल रिंग से मिलकर बना होता है। जैसे कि बच्चों आपको ये एक रिंग नज़र आ रहा है, फिर ये दूसरा रिंग, फिर ये तीसरा रिंग, और फिर ये 4th रिंग। तो 4 रिंग जो हैं ये पायरोल के हैं, और चारों रिंग मिलकर जो एक बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसको हम पोरफायरन रिंग का नाम देते हैं। और इसमें जो सेंट्रल आइटम होता है वो मैग्नीशियम होता है, और जो पायरोल रिंग्स होते हैं नाइट्रोजन एंड कार्बन से बने होते हैं। हेड की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो बच्चों ये हाइड्रोफिलिक होते हैं। मैग्नीशियम सेंट्रल आइटम है, और पोरफायरन जो रिंग है ये हीम में भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का जो हीम ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर मैग्नीशियम की जगह पर आयरन होता है। तो ये आपको बच्चों एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि पोरफायरन रिंग हीमोग्लोबिन का और क्लोरोफिल का इसमें क्या डिफरेंस है।
तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए, अगर हम ये स्ट्रक्चर अगर आपको नज़र आ रहा है थैलाकॉइड के ऊपर जो क्लोरोफिल है, ये ऊपर इनका जो हेड है फ्लैट भी है और स्क्वायर लाइक भी है। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर हम टेल की बात करें तो टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, लॉन्ग एंड एंकरिंग में हेल्प करती है और एक पायरोल रिंग के साथ, जैसे कि ये नीचे वाली के साथ ये अटैच हो जाएगी। टेल को फाइटोल भी कहते हैं, जो कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं C20 और H39। ये आप लोगों ने याद रखना है, बस उसको टेल का नाम देते हैं। ये देखेंगे अगर हम यहाँ पर देखें तो जो टेल है ये एंकरिंग में हेल्प कर रही है और जो लॉन्ग है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है कि क्लोरोफिल की टाइप्स को डिस्कस करें या डिस्क्राइब करें। तो क्लोरोफिल की 2 टाइप्स जो मेन है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए को बच्चों हम 725 भी कहते हैं, क्लोरोफिल बी को हम 706 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये डिफरेंस है, ये MCQs में भी आ जाते हैं, बाकी फार्मूला सारा सेम है। कार्बन 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम 1। यहाँ पर भी ऐसा ही है, जस्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 725 है और यहाँ पर 706। MCQs एक दफ़ा आ गया था कि क्लोरोफिल ए में कौन सा ग्रुप होता है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, क्लोरोफिल बी में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मोस्ट अबंडेंट कौन सा क्लोरोफिल ए और लेस अबंडेंट कौन सा क्लोरोफिल बी है। और क्लोरोफिल जो ए है वो डिफरेंट फोटो सिस्टम्स की फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि 660, 680, 690 और 700। ये फोटो सिस्टम आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो ब्लू एंड ग्रीन होता है, और जो क्लोरोफिल बी होता है इसकी कोई भी फॉर्म नहीं है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि इसके अलावा इसकी कोई फॉर्म्स नहीं है, और इसका जो कलर होता है वो येलो एंड ग्रीन होता है। तो बच्चों ये हमने सेकंड लेक्चर को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम इसके ऐसे ही 4 से 5 लेक्चर्स में हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।